हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश मेंढवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रश्नों के आईने में की जो श्रृंखला हमने चला रखी है, आज के इस क्लास में भारत के संविधान के अंतर्गत 5 ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिसका संबंध भारत के संविधान की प्रस्तावना से है। और ये 5 ऐसे सवाल है जिन सवालों के उत्तर ढूंढने के क्रम में अनेक ऐसे संभावित प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। इसलिए ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और सचमुच में अगर आप भविष्य के प्रति आश्वस्त होना चाहते हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो श्रृंखला हमने चला रखी है उसके सारे वीडियोस देखिए। आने वाले समय में चाहे वो एसआई का, चाहे आईएएस, चाहे पीसीएस, चाहे सीडीएस, चाहे एनडीए, चाहे सीपीएफ, या जिस तरह से एसएससी वगैरह हो गया, उन सारे सवालों में, उन सारे जो एग्जाम्स में जो पूछे गए सवाल है, उन सारे सवालों के समाधान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए समय ना गंवाते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और ये भारत के संविधान की 5 प्रश्नों की श्रृंखला में ये 7वां सेट है। यानी इसके पहले हमने 30 क्वेश्चंस, अति जो महत्वपूर्ण सवाल है, उन सवालों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में प्रस्तावना से संबंधित जो पहला सवाल है, वो सवाल है भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। और ये प्रस्तावना से जुड़े ऐसे सवाल है जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए, सिविल सर्विसेज में। तो ये यूपी पीसीएस प्री 2008 और मेंस 2016, इन दोनों एग्जाम्स में आए। और ये सवाल क्या है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए मूल अधिकार है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व हो गया, प्रस्तावना हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहां पे देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये आर्टिकल 32, ठीक है, और इसे बाबा साहब आंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा का, ठीक है। इसी प्रकार जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ठाकुर दास भार्गवा, ये जो है वो क्या है कि ये भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं। और राज्य की नीति के निदेशक तत्व के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये कहा था कि ये वास्तव में भारत की जो व्यवस्था है, उस भारत की व्यवस्था की आत्मा जो है वो राज्य की नीति के निदेशक तत्व में है। ठीक है, अब यहां पर समझा, जब मूल अधिकार की बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो मूल अधिकार की ही जो है श्रेणी में आता है। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे कहा, ठाकुर दास भार्गवा ने प्रस्तावना को कहा, तो इन दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। सवाल में ये कहीं नहीं लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती और वो कहते भारत के संविधान की आत्मा कौन सा निम्नलिखित में से विकल्प है, तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। लेकिन उन दोनों में आपको कहीं पर भी नाम नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप पाओगे कि जो प्रस्तावना में जो बातें कही गई है वो निश्चित रूप से हमारे देश के संविधान का उद्देश्य है। और उद्देश्य जब है तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि लोगों के पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार होना चाहिए। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इस अधिकार में प्रस्तावना की सारी बातें नहीं आ सकती है, लेकिन प्रस्तावना में ऐसी कई बातें जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जो बात की जाती है उसका वहां पर एक राजनीतिक न्याय का एक विकल्प जो है, एक उद्देश्य यहां पे दर्शाता है। और कहीं ना कहीं उससे अधिक भी और भी बातें बताता है कि और हमारे देश के संविधान के लेखन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है कहीं पर भी नाम नहीं दिया है, दोनों ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो प्रस्तावना ही होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब यहां पर है वो है प्रस्तावना। दूसरा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, होरोस्कोप। ठीक है, और ये शब्द जो है वो किसने प्रयोग किया था, इसका सही जवाब है के एम मुंशी, यानी कि कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। आपको पता होगा कि 1952 ईस्वी में 1952 एडी में इन्होंने ही भारत के इतिहास में सर्वप्रथम शुरुआत की थी वन महोत्सव मनाने की।
ठीक है। तो इसी के मुंशी ने क्या किया, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, उन्होंने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहकर पुकारा था, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में जो है वो आया था। ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, और ये यूपी पीसीएस मेंस 2008 और आईएएस 2017 में आया हुआ है। ठीक है। यानी कि आज का ये जो टॉपिक है, ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड जो है सिविल सर्विसेज में प्रस्तावना से रिलेटेड पूछे गए जो अति महत्वपूर्ण सवाल है, उन सवालों पर केंद्रित है। और इसके अंतर्गत ये सवाल है कि किसका वर्णन नहीं है, कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त। तो यहां पर क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसका जिक्र है। इसके बाद विचार अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा, या फिर कह सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए, उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी ये तीनों बातें की गई है, ये बातें नहीं की गई है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब ये हो जाएगा, यानी कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अब तक के इस डिस्कशन से आपने ये समझ लिया होगा कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है। ज्यादातर सवाल आए कि प्रस्तावना में उल्लिखित जो शब्द है वो शब्द क्या है, क्रम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये इससे संबंधित सवाल जो है वो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। चौथा सवाल है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया। तो अब आप देखिए, आर्थिक न्याय की जब हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए उद्देशिका में है, उस उद्देशिका में कैसे है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक न्याय की बात उद्देशिका में हुई है। ठीक है। दूसरी बात की नीति निर्देशक तत्व की अगर आप बात करिए तो यहां पर इस बात को समझिए कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है ये किस में है, पार्ट 3 में। ठीक है। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी की बात करते हैं, इसका उल्लेख भारत के संविधान के कौन से भाग में है, चौथे भाग में। और इस चौथे भाग में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसका जिक्र है, और फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख 12 से 35 के बीच में है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, जहां हिंदुस्तान के अंतर्गत राजनीतिक न्याय की बात करता है, ठीक है, वो राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात करता है। उसी तरह से डीपीएसपी जो है यह जो है भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की बात करता है। समझ में बात आ रही है ना। तो मूल अधिकार की जब यहां पे बोल रहा है आर्थिक न्याय, तो मूल अधिकार तो हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां मूल अधिकार होगा पहले तो उसको खत्म करिए, क्योंकि ये सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं, ये राजनीतिक न्याय की बात करता है। लेकिन जब हम उद्देशिका की बात करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और नीति निर्देशक तत्व में जो बातें हैं आप उठा के देख लीजिए, उसका पर्पस है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की हिंदुस्तान में स्थापना करना। क्लियर है। तो ये जो है आईएएस प्री 2013 में सवाल पूछा गया था। पांचवा सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय। अब देखिए इसमें कितना महत्वपूर्ण, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। तो आप देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी न्याय कुल कितने हो जाएंगे, 3 न्याय 3 हो गया। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी ये स्वतंत्रता कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है। स्वतंत्रता कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी समता जो है वो कितना हो जाएगा, 2। और वो कौन कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बंधुता जो है शब्द, यानी बंधुता या भ्रातृत्व शब्द जो है वो क्या है कि इसका उल्लेख एक बार किया गया, यानी कि 3 बार किया गया न्याय का, स्वतंत्रता का 5 बार, इसके बाद समता का 2 बार और बंधुता का 1 बार। तो इसका सही जवाब है 3521, 3521। दैट इज वाई इट इज, यानी दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, ये यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया था। तो आपने इस जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, ठीक है, इस श्रृंखला को हमने पिछले 2 एपिसोड से, हमने ये तीसरा एपिसोड था, ये प्रस्तावना पर बेस्ड रखा। हर वक्त देखिएगा कि हमने टॉपिक अलग अलग रखा है। आपको वो टॉपिक शुरू में ही हमने इसका जिक्र कर दिया कि आज का जो सवाल है इस टॉपिक से है, 5 इंपॉर्टेंट सवाल। तो ऐसे ही 5 सवाल करके हमने प्रस्तावना से 15 अति महत्वपूर्ण सवालों की जो है वो क्या है कि पेशकश की। और आपने देखा कि हमारे देश के संविधान से रिलेटेड जो सवाल अगर प्रस्तावना से पूछे जाते हैं तो वो किस तरह के सवाल होते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।